1 बजे इन्होंने हजरतगंज में मेरी गाड़ी को घेर लिया। एसओजी वालों ने पिस्टल निकाला, हथियार से कहे निकल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वहाँ इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ से बेहोश हो गया। तभी पीछे से 2 लोग आए और मेरे कनपट्टी पे, यहाँ पे, इस जगह पे सर से मुझे डायरेक्ट करंट दिया गया। मैं तुरंत बेहोश हो गया। मुश्किल 2-3 सेकंड के लिए सेंस खो दिए। फिर हम नींद से जैसे हम थोड़ा सा बेहोशी से बाहर उभरे, फिर करंट दे दिया गया। एक तो दर्द हो रहा था, वहाँ जो है नीला और ब्लैक स्पॉट पड़ गया था। इस तरीके सोचिए कि क्या बीता होगा मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को, मेरे रिलेटिव्स को। क्या गुनाह था भाई मेरा, क्या गुनाह था। अब खुद देखिए ध्यान से इस फोटो को आप। बर्बरता, क्रूरता, तानाशाही, ब्रिटिश शासन भी इतनी क्रूर नहीं थी। इन्होंने बताया कि देखो हाल, देखो हंस, देखो सुनील कुमार त्रिपाठी का, जो बड़का बागी बनता था, बड़का गुंडा की आवाज उठाता था, उसका जब हमने ये हाल किया कि अब तुम लोग कुछ मत करना। इसके साथ में एक बड़ा मुद्दा क्रांतिपुर पार्क का मैंने उठा रखा था। उसका विरोध करने की वजह से ये सब एक साजिश के तहत पुलिस वालों ने सबने मिलकर मेरे खिलाफ ये मामला बनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी थी, जंग जारी है और जंग जारी रहेगा। 24 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज से गोंडा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 25 मई को गोंडा के न्यायालय में उसे पेश किया जाता है। लेकिन पेश करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कोतवाली से, और उसके बाद सीजीएम कोर्ट के पास से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो गोंडा के लोगों को विचलित कर देती हैं। वो तस्वीरें थी सुनील त्रिपाठी की। सुनील त्रिपाठी जो कि समाज सेवा का कुछ कार्य करते थे और जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे। कई सारे आरोपों को लगने के बाद इनको पुलिस ने 24 मई को गिरफ्तार किया था। क्या था पूरा मामला, इन्हीं से जानेंगे। जी, सबसे पहले आप वो मामला बता दीजिए जिस मामले के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया गया था। वो मामला पुलिस ने ये बताया कि आपने भगवान दास अग्रवाल के घर पर 8 मई 2022 को जी दुकान पे घुस के उनको मारा, पीटा, उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। जी ये पुलिस का कहना है, ये आरोप है वादी मुकदमा का। जबकि इसकी जो रियल वजह है, ये है वजह कि मैं चूँकि समाज सेवी रहा हूँ, समाज सेवा करता रहा हूँ। जो भी दुखी है, गरीब है, मजबूर है, मजलूम है, उसकी आवाज़ हम हमेशा बनते आए हैं। इसमें भगवान दास की बेटी सृष्टि अग्रवाल थी, जो कि काफ़ी परेशान थी अपने पिता के अत्याचारों से। उसने मुझसे मदद मांगी, मैंने उससे मदद कर दिया। भगवान दास ने चाहा कई बार कि आप उस मेरी बेटी की मदद करना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपको फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने कहा कि आपको जो करना हो करिए, जो मेरा काम है वो मैं अपना कर रहा हूँ। इसके साथ में एक बड़ा मुद्दा क्रांतिपुर पार्क का मैंने उठा रखा था, जो कि आपके जरवल गोंडा हाईवे पे बना हुआ है। उसका मैंने काफ़ी समय से विरोध किया था, लेकिन उस पार्क को बनवाने का श्रेय जाता है एक बड़े बाहुबली सांसद विधायक रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह और प्रतीक भूषण। उनको उनको संरक्षण दे रहे थे। तो उसका विरोध करने की वजह से ये सब एक साजिश के तहत पुलिस वालों ने सबने मिलकर मेरे खिलाफ ये मामला बनाया और मामला बना के फिर सारी कहानी आप जान ही रहे हैं। 24 मई को लीगल बिना वारंट के, बिना 41 के नोटिस भेजे गिरफ्तार किया गया। 1 बजे वहाँ से मारते हुए, टार्चर करते हुए 24 तारीख की शाम को लगभग 4 बजे मुझे। क्या कुछ हुआ था पूरा विस्तार में आप हमें बताइए, किस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया। 1 बजे इन्होंने हजरतगंज में मेरी गाड़ी को घेर लिया। एसओजी वालों ने पिस्टल निकाला, हथियार से कहे निकल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने तुरंत 112 और 1090 को फ़ोन किया कि साहब मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया, ये मेरी जान लेना चाहते हैं, और मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद पुलिस आई और संभवतः इन्होंने एसपी साहब से बातचीत करके जो भी कुछ समझाया हो, कन्विंस किया हो। उसके बाद इन्होंने फिर एक अद्धा उठाया, अद्धे से गाड़ी का शीशा फोड़ के मुझे बाहर निकाला और वहीं मुझे मारा पीटा। वहाँ इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ से बेहोश हो गया। उसके बाद ये लोग मुझे लेके आए रास्ते में, बाराबंकी में करीब 2 घंटे इन्होंने अपनी गाड़ी रोक के रखी, करीब 2 घंटे। उस समय हल्का-फुल्का ये होश आए कि हाँ ठीक, हम कहीं जा रहे हैं या कहीं रुके हैं, इतना ही था। और 4:30-5 बजे मैं करीब जो है नगर कोतवाली 24 तारीख को ही पहुँच गया था। मैं सामने इन्होंने मुझे बैठाया ही। मैंने उनसे पूछा कि साहब क्यों हमको टार्चर कर रहे हैं, क्यों आप यहाँ लेके आए हैं? तभी पीछे से 2 लोग आए और मेरे कनपट्टी पे, यहाँ पे, इस जगह पे सर से मुझे डायरेक्ट करंट दिया गया। मैं तुरंत बेहोश हो गया। मुश्किल 2-3 सेकंड के लिए सेंस खो दिए। फिर हम नींद से जैसे हम थोड़ा सा बेहोशी से बाहर उभरे, फिर करंट दे दिया गया। ये प्रक्रिया पूरी रात चलती रही। मान के चलिए घंटे में 7-8 बार 2 सेकंड 3 सेकंड का करंट दिया जाता रहा। उसके बाद ड्रग्स या कोई भी चीज़ होती है हाथ पे इंजेक्ट हुई। ये पता ही, एक तो दर्द हो रहा था, वहाँ जो है नीला और ब्लैक स्पॉट पड़ गया था। खूब टार्चर पूरी दिन और रात करने के बाद फिर सुबह उठ के एक अभद्र तरीके से फोटो सेशन कराया गया। आपको बैठा कर हमको बैठा के
ये मित्र पुलिस का रोल है। ये तो खैर हम भी परसों बाहर आए हैं। सिर्फ एक मुकदमे की वजह से आपको इस तरीके से टॉर्चर एक मुकदमे की वजह से मैं इसको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये है मित्र पुलिस। ये मैंने इस फोटो को लिया इस तरीके से। सोचिए कि क्या बीता होगा मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को, मेरे रिलेटिव्स को। क्या गुनाह था भाई मेरा, क्या गुनाह था। ये रूप है, ये इस तरीके से बैठा कि ये खड़े होके क्या दिखाने, कहाँ ये मतलब हम कहाँ रह रहे हैं। अब खुद देखिए ध्यान से इस फोटो को आप। बर्बरता, क्रूरता, तानाशाही, ब्रिटिश शासन भी इतनी क्रूर नहीं थी। वो भी कुछ छिपा के करते होंगे, इन्होंने कुछ नहीं छिपाया। इन्होंने पुलिस ने एक मुकदमे को लेकर आपके ऊपर ऐसा व्यवहार क्यों किया, आप क्या मानते हैं इसे? ये हम तानाशाही, बर्बरता, साजिश, दमन मानते हैं कि पूरी तरीके से ये स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहते हैं कि कोई हिमाकत ना कर सके, कोई किनकी साजिश थी, कौन कौन लोग थे, आप किसे मानते हैं? ये सभी को पता है। सदर विधायक प्रतीक भूषण का हाथ रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का हाथ रहा है, इसके अलावा किसी का कोई हाथ नहीं रहा है। 30 सालों से ये राजनीति में फुल फ्लेज राजनीति में है, सब कुछ इनके हाथ में रहा है। देव पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा होने के बावजूद अभी तक विकास से महरूम रहा है, पिछड़ा रहा है। क्यों रहा है बताइए आप? यही वजह रहा है। इन्होंने केवल अपनी झोलियां भरी हैं, अपने स्कूल खोले, अपने लिए बंगला बनाए, मकान बनाए, लेकिन उन्होंने कभी गोंडा के लिए कुछ नहीं किया। आप जेल जाते हैं, उसके बाद कुछ ही समय बाद एक और मुकदमा आपके ऊपर लाद दिया जाता है। और फिर उसमें भी कई सारी गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, ठगी जैसी धाराएं भी लगाई जाती हैं, 419-20। उसी मामले को लेकर के एक कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, सीबीसीआईडी को जांच सौंपी है। क्या था पूरा मामला वो? सीबीसीआईडी ने हमें बेल देते हुए, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हमको बेल देते हुए जो लिखा है, इससे शायद कुछ आँख खुल जाए लोगों की कि कम से कम कोर्ट तो सही चीज़ें जो है समझ ही सकती है। कोर्ट ने सीधे लिखा कि इट इज़ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द एलिज्ड कंप्लेंट व्हिच इज द बेसिस ऑफ द एफआईआर हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड इन द एफएसएल। मेरे को आरोप लगा कि मैंने एक पत्र के द्वारा करप्शन संबंधी शिकायत के द्वारा मैंने वसूली का प्रयास किया। भाई करप्शन की शिकायत वसूली कैसे हो सकती है? और इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो 419, 20, 67, 68, 71, जबकि ये सारे आरोप एक करप्शन संबंधी लेटर पे लग ही नहीं सकते। ये इलीगल और आरोप ही इलीगल है। और उस पर इन्होंने फोरेंसिक जांच नहीं करवाई। इसको हाई कोर्ट ने लिखा कि आपने एफएसएल जांच नहीं करवाई इस लेटर की, कि लेटर किसी द्वारा लिखा गया है। मेडिकल को लेकर के भी आपके फिर आगे इन्होंने लिखा कि एप्लीकेंट वाज विक्टिमाइज्ड इन द पुलिस कस्टडी। एप्लीकेंट मैं हूं, मुझे पुलिस कस्टडी में मारा गया, टॉर्चर किया गया। ये हाई कोर्ट ने एज ए कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन है ये मेरे वकील ने ये नहीं कहा। मेरे वकील ने जो कहा उस कहने के बाद ये हाई कोर्ट का कंक्लूजन है कि ऐसा मेरे साथ में किया गया है। और इसको देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने ये मामला सीधे सीधे सीबीसीआईडी को नीचे की लाइनों में सौंप करे यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि सारी पत्रावली ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीसीआईडी को। और 3 अप्रैल उन्होंने डेट लगा दी गई है कि 3 अप्रैल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी नियुक्त करना चाहें डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीसीआईडी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। ऐसा दिखाया गया इसमें आपकी रिपोर्ट में कि आप मानसिक रूप से भी पीड़ित हो गए थे अंदर जाने के बाद। ये रही है जो मैंने जेल से जब सूचना मांगी थी कि भाई मुझे क्या बीमारी थी। मैं करीब 100 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। ये देखिए लगा अल्टर्ड सेंसोरियम नाम की बीमारी हो गई थी। लगातार इतनी दिमाग पे करंट दिया गया था। और इसमें इन्होंने 1 महीने तक ये गंभीर, ये दवाओं का नीचे नाम है दवाओं का, जो लगातार मुझे दवाएं दी गई, गंभीर हाई डोजेस की दवाएं थी। आप ये खुद देख सकते हैं। ये जेल की रिपोर्ट है। ये मेरी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये जेल से मुझे मिला हुआ है, जन सूचना से मिला हुआ है ये। हाँ, ये कहानी है, ये वानगी है कि देखिए आप आवाज़ उठाएंगे तो उसे दबा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, रगड़ दिए जाएंगे। आप ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बची है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ही सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ, आपको बागी होना गुनाह है। पहले तो खैर क्रांतिकारियों का इतिहास था। तो ये तो उस समय आपके साथ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको यातनाएं दी गई, ये तो उस समय की तस्वीरों को बयां करती हैं जैसे अंग्रेज लोग किया करते थे क्रांतिकारियों के साथ। ऐसी यातना हमको लगता है कि अंग्रेजों ने भी नहीं दिया होगा किसी के साथ में। उनके अंदर कुछ तो मानवता थी। ऐसी तस्वीरें वो भी वायरल नहीं करते थे।
ऐसी तस्वीरें वो भी नहीं दिखाते थे कि वो ये साबित कर दें कि अंग्रेज कितने क्रूर हैं, कितने बर्बर हैं। लेकिन इन्होंने दिखाया है कि हम कितने क्रूर हैं, हम कितने बर्बर हैं। इन्होंने बताया कि देखो हाल, देखो हंस, देखो सुनील कुमार त्रिपाठी का, जो बड़का बागी बनता था, बड़का गुंडा की आवाज उठाता था, उसका जब हमने ये हाल किया कि अब तुम लोग कुछ मत करना। इतना टॉर्चर किया गया मेरे घर वालों को, मेरे मिलने वालों को, जुलने वालों की, तुमको अंदर कर दूंगा, उनको अंदर कर दूंगा, मैंने इसको दबा दिया, ये कर दिया है। आगे आप क्या करेंगे अब? आगे ये लड़ाई जारी रहेगी जैसे पहले जारी थी। माननीय हाई कोर्ट ने हमारा साथ दिया, स्वतः संज्ञान लेके एक आदेश दिया सीबीसीआईडी से जांच करने का। मुझे विश्वास है कि सीबीसीआईडी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देगी। और फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी थी, जंग जारी है और जंग जारी रहेगा।